एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का पेपर। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों को क्लास 11 का एग्जाम आप लोगों का 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा 28 फरवरी को आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। तो मैं चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी इसके रिगार्डिंग मेरे टीम ने जितना भी तैयार किए, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने जितना भी तैयार किए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। बस अच्छी तरह से एक बार आप लोग देखिए, सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से लड़ेगी। पर हाँ, शर्त है कि वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा बिना स्किप किए। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा सर 40 में से 40 आ रहे हैं एग्जाम में, उससे पहले प्रिपेयर कर लीजिए अच्छी तरह से और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बिल्कुल आप लोग जुड़े रहे। जितने ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। और पॉलिटिकल साइंस के बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मिसाइल क्लासेस के यूनिवर्सिटी के टीचर्स के माध्यम से आप लोगों का 10 सेट तैयार किए गए। कितना सेट? 10 सेट तैयार किए गए, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूं सेट नंबर 1। क्लास देखने के बाद अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं सेट 2 भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर कि न्याय के लिए न्याय किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जाएगी? तो बताएंगे सर वो हो जाएगी गोलकनाथ केस 1967। मेरे भाई आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत में मौलिक अधिकार कितना है। तो मौलिक अधिकार कितना है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। पहले मौलिक अधिकार 7 था, जो प्रेजेंट टाइम में अभी कितना है? 6। अब बताएंगे सर ये जो 6 मौलिक अधिकार है, एक जो हटा दिया गया है वो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो बताएंगे सर संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार में रख दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये आप लोगों का जो संपत्ति का अधिकार थे मौलिक अधिकार में, इसको यहां से उठा करके विधिक अधिकार में रख दिया है। आप लोगों को लगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, बिल्कुल नहीं। मैं अभी तक 5 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ध्यान से सिर्फ आप लोगों को सुनना है। डिजिटल बोर्ड में इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। अगर डिजिटल बोर्ड में बताते चलो तो फिर आप लोगों का सारा क्लास में नहीं दे पाऊंगा। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को लैपटॉप पे ही मैं क्लास प्रोवाइड करूं ताकि आप लोगों के पास अच्छी से अच्छे समय पे पहले से पहले आप लोग तैयारी कर सके। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुई थी 1946 में। याद रखिएगा कब हुई थी? 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। क्या हो जाएगी? डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और क्लास 12 के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए जितना ज्यादा हो सके। क्लास 11 के लिए मेरे भाई आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आपको क्लास 12 की प्रिपेयर करना होगा। वहां पे आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगा क्लास 11 की अपेक्षा, क्योंकि वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के बिना विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितने समिति नियुक्त की थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगी मेरे दोस्त? 13 इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी? जो चुनाव है संविधान सभा की किस आधार पर हुई थी? समान मताधिकार द्वारा। क्या हो जाएगी? समान मताधिकार द्वारा इन्हें बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स से जो लागू करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो किसके द्वारा की जाते हैं? तो बताएंगे सर उच्चतम न्यायालय। क्या मेरे भाई? उच्चतम न्यायालय मतलब बोल सकते हैं सर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसको आपको ध्यान से रखना है याद। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं? इसमें आपको बताना है कि कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। मैंने अभी जस्ट बताया कि संपत्ति का अधिकार को हटा करके विधि अधिकार में रख दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आते सर अगला क्वेश्चन कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? वो कौन सा दल था जिसने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था? वो था सर मुस्लिम लीग। क्या जाएगी? मुस्लिम लीग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन समक्ष है? मेरे भाई यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मौलिक अधिकार है ना फंडामेंटल राइट्स के संशोधन में कौन सक्षम है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा पार्लियामेंट। क्या हो जाएगी? पार्लियामेंट, संसद। अगर संसद के पूछा जाएगा कितने अंग होते हैं तो बताएंगे सर 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। 3 अंग आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कंठस्थ कर लीजिए। क्वेश्चन यहीं से टपकेगी, घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से बार बार पूछे जाते हैं।
भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार कौन से भाग में बताया गया है? 3 में। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही होगा 15। क्या जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी राष्ट्रपति। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन नंबर 12 कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद में जब बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा का, तो संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी बुलाने का काम किसका दायित्व रहता है मेरे भाई? याद रखिएगा, राष्ट्रपति का। किसका होती है? राष्ट्रपति का। आते सर क्वेश्चन नंबर 13 एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया था? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 13 के बाद 13 है मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेरो थॉमस मेयर। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं एक बार जरूर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकती है? एक व्यक्ति को भी राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, वह एक व्यक्ति है, वह राष्ट्रपति कब तक बन सकते हैं, मतलब वो कितने बार राष्ट्रपति उसको चुनाव कर सकते हैं? तो बोल सकते हैं सर कोई सीमा नहीं। इसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारत में चुनाव आयोग कौन करवाता है? भारत में जो चुनाव आयोग है मेरे भाई, चुनाव कौन करवाता है? तो भारत में जो चुनाव करवाने वाले हैं ना, वह निर्वाचन आयोग है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन कहते हैं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 फास्ट पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता होती है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला। याद रखिएगा, विजेता वही होता है जो सर्वाधिक मत प्राप्त करते हैं। आते हैं सर अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई है? मेरे पहले आप लोग उसको पता होगा या नहीं, सुन लीजिए अच्छी तरह से। पहले व्यक्ति ना 21 साल की उम्र होते थे तब जाकर वोट दे सकते थे, पर प्रेजेंट टाइम में अभी 18 साल हो रहा है और वो जाकर वोट दे सकते हैं। तो ये जो घटाया गया है ना 3 साल की उम्र, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा घटाया गया है? तो 17 का याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन। और क्लास 12 के लिए 1 अप्रैल से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को पहले थ्योरी लेक्चर बताया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोग जरूर ज्वाइन करें और उस ग्रुप को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। क्यों? क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है जैकबोर्ड के माध्यम से या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। आते सर क्वेश्चन नंबर 18 राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया? तो 18 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल। क्या हो जाएगी? राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? भारत में जो मनोनयन करने का जो अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है मेरे दोस्त? राष्ट्रपति। मेरे शेर सुनियो, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखिए, कुछ काम ऐसा कीजिए कि अपने माँ बाप का नाम रोशन हो जाए आपकी वजह से। किस देश में सूची प्रणाली प्रचलित है? मेरे भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें सूची प्रणाली प्रचलित है? बताएंगे सर स्विट्जरलैंड और जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 है। इसमें पूछा गया है कि कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, कोई भी मंत्री मान लेते संसद या विधायक नहीं है, उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा कम से कम 6 महीना के अंदर में होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। 22 पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? 22 का बिल्कुल सही उत्तर होगी लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो मनोनयन, मेरे भाई 23 को एक बार थोड़ा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, जिसे हम लोग स्पीकर कहते हैं, वो क्या होता है? मनोनयन किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं? मेरे पास याद रखिएगा इससे हम लोग निर्वाचित किया जाता है। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु कितनी होती है? याद रखिएगा 24 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगी? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होते हैं। अगर आपका हाई कोर्ट आ जाए, जिसे हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं, मेरे भाई याद रखिएगा उसको 62 साल होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर 65 साल। ठीक है, मैं डिजिटल बोर्ड में क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि समय बहुत कम है। डिजिटल बोर्ड में अगर बताते चलूँ तो 40 क्वेश्चन बताते में कम से कम आधा घंटा का समय लग जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि लैपटॉप की स्क्रीन में आप लोगों को जल्दी में आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करना
को प्रोवाइड करने की हमारी टीम पूरे लगे हुए हैं। वो लोग क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ स्टडी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से जितना मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ लीजिएगा। यकीन के साथ कहता हूँ, अभी भी तभी कहता था, अभी भी कह रहा हूँ, और बाद में भी कहूँगा कि 90% मार्क्स इजीली से ला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ, उसको जरूर ज्वाइन करना ना भूलिए। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचन होते हैं? जो विधान परिषद होती है, याद रखिएगा मेरे भाई, 6 साल के लिए। कितने साल के लिए? 6 साल, इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सूची जो 3 प्रकार के होते हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो 26 का बिल्कुल सही उत्तर होगा विवाह और तलाक। क्या हो जाएगी? विवाह और तलाक। अगले आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिएगा, वहियार ने कहा था। किसने? वहियार ने कहा था। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी? 28 को ध्यान से समझिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी? तो राजस्थान में। राजस्थान में कब हुई थी मेरे भाई? याद रखिएगा 1900, मेरे भाई एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, 1959 में। पूरा डेट पूछा जाएगा तो 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान का कौन सा जिला था? तो नागौर जिला था, याद रखिएगा। कौन से समिति के तहत? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति के तहत। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। भारत में सुझाव केंद्र के साथ संचयी ढांचा का विचार कहां से लिया गया है? तो 29 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, और याद रखिए कनाडा। क्या हो जाएगी? संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है वो कहां से? कनाडा, इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में अगर प्रेजेंट टाइम में अगर मैं देखूं तो 30 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या? याद रखिएगा 21। क्या हो जाएगी मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है जो 30 क्वेश्चन है, याद रखिएगा 21 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा को व्याख्या की थी? 31 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, क्या हो जाएगी? द पब्लिक। क्या हो जाएगी? द पब्लिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 32 पे आते हैं सर, प्राचीन भारतीय समाज के न्याय का संबंध था। प्राचीन भारतीय समाज में जो न्याय का संबंध है वह किससे था? तो याद रखिएगा धर्म से। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगी? धर्म इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, स्वतंत्र के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? तो 34 का इसका राइट आंसर हो जाएगी जॉन लॉक। क्या हो जाएगी? जॉन लॉक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 में आते हैं सर, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? तो 35 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या? लोकतांत्रिक सरकार। क्या जाएगी? लोकतांत्रिक सरकार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे 36 है कि किसी ने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो 36 का बिल्कुल सही उत्तर होगा मार्शल मैक्लुहान। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? मार्शल मैक्लुहान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का पूछा गया है 38 में आते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को ना सही तरीके से देखना चाहिए, और क्वेश्चन कैसा भी हो डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा पेपर होगी। बस हाँ शर्त है कि क्वेश्चन को सही नजरिए से आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखा था? और ये क्वेश्चन एक बार नहीं अभी तक कई बार पूछे जा चुके हैं जैकबोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जरूर ज्वाइन कर ले, और क्लास 12 के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहे। प्ले स्टोर से सर्च कीजिए, प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहां पे आपका क्लास 12 की ताबड़तोड़ तरीके से 2025 के एग्जाम के लिए तैयारी कराए जाएंगे। सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोग का ऑनलाइन क्लास चलेगी। ओनली फॉर आप लोगों को पे करना होगा 399 रुपया, और रगड़ कर आप लोगों को 12 महीना पढ़ाई जाएगी। ठीक है, मान के चलिए एक महीना का 30 से 32 रुपया पड़ रहा है, जहां पे आपको अच्छी तरह से एक चैप्टर में 3 क्लास दिए जाएंगे। आपका 3 क्लास का मतलब होता है कि सबसे पहले आपका चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, मॉडल पेपर प्रीवियस क्वेश्चन रिलेटेड होगी, चाहे आप ब्लूप्रिंट का पेपर लीजिए या सिलेक्टेड क्वेश्चन लीजिए या टेस्ट सीरीज के बात लीजिए, सारा चीज 399 रुपये में ही आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक बार पे करें, पूरे साल भर रगड़ कर तैयारी करें। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक जो लिखने वाले थे वह थे कौन? जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सेट 1 अभी हम लोग जस्ट कंप्लीट किए। सेट 2 अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।